नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अनुभूत और विलक्षण साधना बताता हूं। वैसे तो हमारा चैनल किसी भी जुए सट्टे को प्रमोट नहीं करता है, किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। जुआ सट्टा करना कानूनी अपराध भी है, सामाजिक अपराध भी है, नैतिक अपराध भी है और पारिवारिक अपराध भी है। कोई आदमी जुए सट्टे में यदि हार जाता है तो पूरा परिवार बैठ करके बद्दुआ देता है। ये काम बड़ा खराब है, करना कभी नहीं चाहिए। लेकिन कभी किसी आदमी की बेटी की शादी हो, कोई परेशानी हो, ऐसी स्थिति में जुए सट्टे का प्रयोग भी लोग करते हैं, लॉटरी भी खरीदते हैं, IPL में भी लगाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे लगा करके वो अपनी छाती पर आई हुई मुसीबत को हटाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, उत्तर प्रदेश के एक किसान हमसे मिले। उन्होंने अपने अनुभव में एक बात बताई, जिस बात का उनके पास प्रत्यक्ष अनुभव है। उन्होंने अपने जीवन में अपने गुरु महाराज की कृपा से, वो कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज जब तक जिंदा थे तब तक हमने ये साधना की। गुरु महाराज जिस दिन ख़त्म हो गए उस दिन हमने ये साधना छोड़ दी। उसके बाद में हमने कभी सट्टा जुआ नहीं किया और कभी एक पैसा नहीं कमाया। लेकिन जब तक गुरु महाराज जिंदा थे उन्होंने हमको ये मंत्र सिखाया, विधि विधान सिखाया और हमने इस साधना के द्वारा ट्रैक्टर खरीद लिए, खेत खरीद लिए, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली। ये समझो कि भगवान के दया से आज हम करोड़पति हैं और इसी साधना के दम पर है। हमारे पिताजी हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए थे, सारी की सारी ये गुरु की कृपा से ही हमको मिली है। तो उन्होंने गुरु की कृपा से एक सट्टे की साधना सीख करके एक साइट विशेष पर उन्होंने काम करके करोड़ों रुपया कमाया अपने जीवन में। ये एक सत्य घटना है जो उन्होंने मुझे बताई, जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस मंत्र से अच्छी तरह से परिचित करवाया कि किस प्रकार से ये साधना होगी और इस साधना को लंबा कैसे चलाया जा सकता है, रोज़ कैसे नंबर लिए जा सकते हैं, किस प्रकार से काम होता है। पूरा विधि विधान मुझे बताया। उन्होंने कहा हम तो अब करते नहीं, हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो 1 रुपये का सट्टा जुआ नहीं करते। लेकिन कभी किसी आदमी, किसी गरीब को ज़रूरत पड़ जाए तो इसके द्वारा वो आदमी अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकता है। नहीं कर सकता अलग चीज़ है, जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जैसा बताया है वैसा एक मनोरंजन के तौर पर या जानकारी के तौर पर समझ लो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जुआ सट्टा काम अच्छा नहीं है, करना नहीं चाहिए। ये कोई होगा ही ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सो वीडियो को देख करके आप यदि पैसा लगाते हो या साधना करते हो फिर पैसा लगा देते हो तो पैसा डूब भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। आपकी बताना हमारा काम है और आपको लाभ देना या करोड़पति बनाना हमारा कोई काम नहीं है। ये तो सिर्फ जानकारी मात्र है और जानकारी को आप अपने प्रभाव क्षेत्र में न लाएं। आप इससे जुआ सट्टा नहीं खेलें। अगर हार गए, रुपया डूब गया तो आप ही अपने जिम्मेदार होगे, हम नहीं हैं। उन्होंने जैसे बताया मैं वैसे बता देता हूँ, आगे मेरी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने बताया कि शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन से क्या करना पड़ता है, थोड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके अपने देवी देवताओं की जो भी आप पूजा करते हो वो पूजा आप कर लो। दैनिक क्रिया से फारिग हुआ करके वो पूजा आप कर लो। वो पूजा करने के बाद में अब आपका दिन शुरू हो गया। उस पूरे दिन में आपको राम राम रटना है। राम 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 रटते चले जाना है। बस मन ही मन, अंदर ही अंदर राम 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 चलते जाना है। और राम राम चलते जाने के साथ आपको आज रात 9 बजे के बाद कभी भी 3 घंटा की साधना है आपकी। 3 दिन की साधना है, 3 घंटे की साधना है। 9 बजे के बाद कभी भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। इस साधना को शुरू कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। इस साधना को उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके साधना करना पड़ता है। जहां आप ये चौकी लगाओगे वहां पर एक दीवार होनी चाहिए। दीवार नहीं हो तो कोई कार्डबोर्ड का, गत्ता का कोई ऐसा बना करके आप सेट कर लेना। दीवार तो होगी ही होगी, पक्का होगी, लेकिन अगर दीवार नहीं हो तो आप कोई व्यवस्था कर सकते हो।
क्या है कि जो दीवार बनेगी ना, उस दीवार पर कुछ काम करना है। क्या काम करना है? पहले तो चौकी लगानी, चौकी पर हनुमान जी का चित्र स्थापित करना है। हनुमान जी का चित्र स्थापित करके उनकी पूजा करनी है। और चौकी पर जो दीवार है चौकी की, उस दीवार पर आपको क्या करना है? दीवार पर आपको बीचों बीच, हनुमान जी के जस्ट ऊपर बीचों बीच जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम, जय श्री राम लिखना है, समझ गए? उनके बाईं तरफ लेफ्ट साइड में आपको लिखना है जय माँ जानकी, और दाहिनी तरफ लिखना है जय वीर लक्ष्मण जी, जय वीर लक्ष्मण कुमार, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। राम जानकी लक्ष्मण जी का इनका नाम लिखना है आपको। कुल मिला के कहानी है। सिंदूर से नाम लिखना है, घुले हुए सिंदूर, जो आप हनुमान जी को तिलक लगोगे उसी सिंदूर से आपको ये नाम लिखना है। और ये जो सूर्य की उंगली है, इस उंगली से ये नाम लिखना है। ये नाम लिखने के बाद में इन तीनों को कुमकुम से तिलक करना है, और तीनों के नाम के 2-2 बतासे आपको प्रसाद के रूप में, चाहे तो चौकी पर चढ़ा दो, चाहे वहाँ दिखा करके फिर चौकी पर चढ़ा दो, ये प्रसाद उनको चढ़ाना है। ये इनका काम हुआ। अब नीचे में जो हनुमान जी है उनका काम होता है शुरू। माला आपके पास है नहीं। अब हनुमान जी को 5 लड्डू का भोग लगाना है, और उन लड्डू के भोग में हर लड्डू में एक साबुत फूलदार लौंग होना चाहिए। वो एक फूलदार लौंग लगा करके फिर उस 5 लड्डू का भोग आपको लगाना है। 5 लड्डू का भोग लगा करके अब धूप, दीप, नैवेद्य, चावल, चंदन, कुमकुम, रोली, मोली, जितने भी प्रकार से आप पूजा करना जानते हो, पंचोपचार जानो, षोडशोपचार जानो, जो कुछ भी पूजा आप दिल से करते हो वही मायने रखेगी। बाकी फॉर्मेलिटियों का कोई लेना देना नहीं है। तो दिल से जितनी पूजा करना आप जानते हो उतने हनुमान जी के ढंग से पूजा करें। हनुमान जी के ढंग से पूजा करने के बाद में लाल कलर का ही आपका आसन होगा, लाल कलर के ही आपके कपड़े होंगे, जो भी आप वस्त्र पहनेंगे लाल ही कलर के होंगे। लाल कलर की धोती, लाल कलर का गमछा ओढ़ लेना, और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस 2 चीज़ ले लेना। 2 चीज़ लेकर के आप अब साधना करने बैठोगे। ये पूरी की पूरी साधना ध्यान मुद्रा में होती है। इस पूरी साधना में कोई मंत्र नहीं होता। ये साधना 3 घंटे होगी। अब आपकी मर्जी है 3 घंटे कौन से देते हो, चाहे तो 9 से 12 दो, चाहे 10 से 1 दो, चाहे 11 से 2 दो, कितना ही टाइम लगाओ, 3 घंटे आपको लगाने हैं। 3 घंटे लगाने के बाद में फिर आप उठ सकते हैं। इस प्रकार की ये जो क्रिया है वो 3 दिन आपको करनी है। 3 दिन आप क्रिया करोगे। उससे पहले ज्ञान की बात बता देता हूँ। क्या है, आपको नंबर तो दिखाई देने लग जाएंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर दिसावर का है, कि गली का है, कि कल्याण का है, कि दिल्ली का है, कि बम्बई का है, कि अमेरिका का है, कि लंदन में जो जुआ सट्टा की लॉटरी चलती है उसका है, किसका नंबर है, किसका, आपको पता कैसे चलेगा? उसमें 3 नंबर दिखाई दे जाएंगे, या 2 नंबर दिखाई दे जाएंगे, या 8-10 नंबर एक साथ फ्लैश हो रहे हैं आपके, तो पता कैसे चलेगा? तो मैं बताता हूँ पता कैसे चलेगा। आपको कुछ और नहीं करना है। आपको कोई एक साइट पकड़नी है कि मुझे उसी साइट पर काम करना। उसी साइट पर पहले 10-10 रुपया लगा करके आप काम शुरू कर दें। 10-10 रुपया लगा कर काम शुरू कर दे। पहले देखो, साधना के दौरान 1 रुपया नहीं लगता। साधना के दौरान कोई भी नंबर बताया जा रहा है, 3 दिन की साधना, 3 दिन में यदि आपको कोई भी नंबर मिलता तो कहीं लगाना नहीं है, सिर्फ देखना है, वॉच करना है ओनली कि ये जो नंबर है ये किस में आया है, दिशावर में आया है कि गली में आया है, किस में आया है। तो इस नंबर को आप चेक करना कि रात 12 बजे कि 9 बजे कि जब वो खुलता है तब वो किस साइट पे आया है। तो आप साइटों का पता लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो भैया फलानी साइट का खुला है। तो अब उसको नोट करके रखिए कि दिसावर में ये नंबर खुला। अब आज रात को जो नंबर दिखाई दे वो कहाँ खुला, अगर वो भी दिसावर में खुलता है, या वो भी कल्याण में खुलता है, या वो भी बॉम्बे में खुलता है, अलग अलग जो साइट है किस साइट में खुलता है, एक ही साइट में खुलता है, तो आपको मान लेना है कि हमको उस साइट की तरफ आकर्षित किया जा रहा है, उस साइट के नंबर हमको मिल रहे हैं। या फिर आप किसी पर्टिकुलर साइट को जानते हो, पर्टिकुलर साइट में काम करते हो, तो उसी साइट के नंबर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मिलना शुरू हो जाएंगे तो आप उस साइट पर वॉच रखना। जिस प्रकार से नंबर मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो नंबर है, वो नंबर मिला है वो किसी को बताना नहीं है। ये पहली बात, तो किसी को नंबर बताना नहीं। दूसरी बात, उस नंबर पर एक चवन्नी लगाने नहीं। जब तक आपके साधन चालू है तब तक आप 1 रुपया नहीं लगाएंगे। 1 रुपया कहीं खर्च करने की आवश्यकता नहीं। साधना के दौरान यदि आपने किसी भी नंबर को भुनाने की कोशिश की तो एक बार तो आपका नंबर खुल जाएगा, बाकी आपकी साधना खत्म हो जाएगी। फिर वो साधना जिंदगी में कभी दोबारा होगी भी नहीं। साधना का ये नियम है, जब भी कोई सट्टे की साधना कर रहे हो तो चाहे वो 3 दिन की हो, चाहे वो 30 दिन की हो, जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती है तब तक आप 1 रुपया भी उस सट्टे पर लगाएंगे नहीं, उस नंबर पर लगाएंगे नहीं।
और वो नंबर किसी को भी बताएंगे नहीं। इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, इस प्रकार से आप साधना करते गए तो 3 दिन साधना आपकी होगी। 3 दिन में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। पता चलना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या है, अब क्या है कि ये तो जो पता चल रहा है वो सपने में चल रहा है, लेकिन आप इस मंत्र को यदि और आगे ले गए, साधना आपकी होगी। अब आप लगा सकते हो पैसा, 3रे दिन के बाद में लगा सकते हो। तो इस साधना को और आगे ले गए, चलाते गए 3 घंटा रोज चलाते गए तो आप में एक ऐसी कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि साइट को याद किया, साइट का विचार किया और तुरंत आपके यहाँ आंख बंद करते नंबर फ्लैश हो जाएंगे। ये नंबर पकड़ो, आंख बंद की नंबर मिल जाएंगे, आंख बंद की नंबर मिल जाएंगे। एक बात और बता देता हूँ, वो भी बड़ी ज्ञान के मार्के की बात है। जुए सट्टे की एक बात होती है, वो ज्ञान की बात आप सुन लो। यदि कोई भी नंबर आपको मिलते हैं, उस नंबर पर आप खुद पैसा लगाते हो तो आप खुद जीत जाते हो, खुद आपको लाभ हो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि हम पैसा नहीं लगाएं, कोई दूसरे को दें, तो ज़िंदगी भर फिर एक काम होगा कि आप अगर उस साइट पर कोई भी पैसा लगाओगे तो आपको जो भी नंबर दिखाई देंगे वो गलत दिखाई देंगे। यदि आप दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं तो खुद नहीं लगा सकते, और खुद काम करना चाहते हैं तो दूसरों को नहीं दे सकते। समझ गए होंगे बात को, फिर से समझा देता हूँ कि भाई जिस प्रकार से मान लो नंबर आपको दिखाई दिया, उस नंबर का उपयोग आपको खुद को करना है, तो वो नंबर आप ज़िंदगी में किसी भी दूसरे आदमी को नहीं बताओगे, किसी भी हालत में नहीं बताओगे, क्योंकि दूसरे को बताते ही फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। और दूसरों के लिए ही काम करना है कि मुझे तो काम दूसरों के लिए करना है, अपना लगाना ही नहीं है, तो फिर आप वो काम कर सकते हो। फिर आप दूसरों को नंबर बताओगे तो आपके लिए नहीं लगेगा। ये दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यदि खुद के लिए करना है, मेरे पास कई लोग आते हैं बड़े गजब के एकदम सीधे साधे बन के, मुझे जगत का कल्याण करना है, जगत का उद्धार करना है। मैंने कहा बेटा जगत का उद्धार करे, तेरा नहीं होगा। तो संकल्प लेके बैठेगा ना मुझे जगत का उद्धार करना, और तो चवन्नी भी उसमें से ले लेगा ना तो दोषी हो जाएगा, फिर साधना तेरे लिए काम नहीं करेगी। अपने लिए काम करना है या जगत के लिए काम करना है, टू बी कन्फर्म, ये पहले तैयार हो जाओ, कन्फर्म हो जाओ किसके लिए करना है। तो फिर लास्ट में बोलते नहीं जगत को छोड़ो, अपने लिए करना है। तो फिर क्या अपने लिए करना है तो क्यों जगत को बेचारे को बीच में लाते हो। जगत का करता धरता है, वो अपने आप ध्यान रखेगा। तुम्हारी चिंता करने से जगत में क्या होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आप इस सट्टे की साधना का पूरा प्रयोग सीख लें। इसमें जो भी मंत्र है वो मंत्र ऐसे चलेगा नहीं, बाकायदा गुरु से दीक्षित होकर के ही मंत्र को लेना। ऐसे अगर आप चलाओगे, हार गए, नंबर नहीं मिले, मेहनत चली गई, फिर हमारा चैनल कोई जिम्मेदार नहीं है। आप गुरु से दीक्षित होकर के ही उस साधना को सीखेंगे, गुरु से दीक्षित होकर के ही मंत्र प्राप्त करेंगे तो ही मंत्र काम का है। ऐसे मंत्र का कोई भरोसा नहीं, काम करे नहीं करे उल्टा आपको डुबो भी सकता है। ये आप पर डिपेंड है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि बिना गुरु को प्रणाम किए शुरू हो जाते हैं, अपने उठाया मंत्र को बस रट लिया और फिर आकर के बोलते हैं आपने जो मंत्र दिया वो लगा ही नहीं। लगेगा कहाँ से, सवाल ही नहीं है, वो तो मंत्र काम करेगा ही नहीं। हमको बोलेंगे आपका मंत्र तो काम नहीं करता। हाँ बिल्कुल नहीं करता। सीधा उठाया आपने, इंटरनेट से उठाया, किताब से उठाया है या यूट्यूब से उठाया, कहीं से सीधा भी मंत्र उठा करके काम करते हो, आपका मंत्र काम नहीं करता। एक भाई और है यूट्यूब पर भी, मैंने उसका भी चैनल देखा, वो भी बहुत अच्छे अच्छे मंत्र बताता है। और उसके कमेंट बॉक्स में लोगों को मैंने कमेंट देखे, बोलते तुम्हारे सारे मंत्र झूठे हैं, एक भी मंत्र काम नहीं करता। क्यों झूठे हैं? इसलिए झूठे, वो आदमी झूठा नहीं है, आदमी मंत्र सही बताता है, सच्चा बताता है। लेकिन आदमी लोग क्या करते हैं, इतने होशियार हैं कि वो एक चवन्नी दक्षिणा की देना नहीं चाहते गुरु को। गुरु को क्या किसी को नहीं देना चाहते, सारा धन दुनिया का खुद ही हड़पना चाहते हैं। इसलिए गुरु से बिना पूछे ही काम शुरू करते हैं, और बिना पूछे तंत्र में कुछ नहीं होता। एक कदम नहीं चल सकते, सरदर्द का एक मंत्र तक सिद्ध नहीं कर सकते। तो बेटा बिना पूछे बिना आज्ञा के कोई काम करोगे तो लाभ होने का कोई सवाल नहीं। तो इसमें जो मंत्र है मैं बता देता हूँ, क्योंकि काम तो आने का नहीं है, गुरु के बिना काम नहीं आएगा, गुरु दीक्षा के बिना कोई मंत्र काम नहीं आएगा। बता देना मेरा फर्ज है, क्योंकि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मंत्र बताते नहीं हो, तो लाभ बात बता ही देते हैं। मंत्र है अंजनी चली वन को सबको जय श्री राम। अंजनी चली वन को सबको जय श्री राम, कल का बता नंबर तब जानू हनुमान। ये मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग करके गुरु की आज्ञा से आप लाभ ले सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की दोस्तों, जय हनुमान बाबा की।